नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने यूपीईएसएससी या यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 के जी के पार्ट के सुपर हिट फास्ट रिवीजन हेतु इस पूरी सीरीज में पार्ट 4 के साथ में, जिसमें हमने शामिल किया कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो एग्जाम के अंतिम क्षण में आपकी तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप प्रैक्टिस के माध्यम से भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर में सेक्शन में विजिट करके टेस्ट सीरीज का कोर्स ले सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। 2024 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की है? तो सऊदी अरब ने की, और जिसका विषय रहा है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। अगला पॉइंट है राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली भाषा में लिखा था और वर्ष 1881 में अपने उपन्यास आनंद मठ में भी इसको शामिल किया था। जनगणना का विषय किसमें समाहित होता है? तो जनगणना का विषय समाहित होता है संघ सूची में। राष्ट्रगान यानी जनगण मन को 1905 में बंगाली भाषा में लिखा गया था और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। तो अगर ये पूछा जाता है कि राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको कब लिखा गया था? तो 1905 में लिखा गया था। किस मूल भाषा में इसकी रचना की गई थी? तो बंगाली भाषा में। और पहली बार इसको जब कब गाया गया था? तो पहली बार इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, 27 दिसंबर 1911 को, उसमें इसको गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्रदान की थी। राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में ही हुआ था, में गाया था। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे प्राउडेन। 1881 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जिसे राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय संधि की शर्तों के पालन हेतु 1 अक्टूबर 2003 में गठित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया गया था BS मिन्हास द्वारा। मिन्हास ने 1960 में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 62% होने का अनुमान लगाया था, यानी लगभग 60%। भारत की बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार संरचनात्मक बेरोजगारी है, जिसका कारण श्रमिकों की तुलना में बहुत कम रोजगार के अवसर होना है। दूसरा कारण बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना के परिवर्तन से संबंधित होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का हल तेजी से आर्थिक विकास के द्वारा संभव है, यानी जो आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी है, अगर आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो तो इसका हल जो है संभव है। जनगणना का वह दशक जिसमें जन्म वृद्धि दर न्यूनतम थी वो थी 1911 से 1921, जिसे हम महाविभाजक वर्ष के रूप में भी जानते हैं। देखिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जनगणना का वह दशक कौन है जिसे महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो वह दशक है 1911 से 1921। हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था खिलाफत आंदोलन में। श्रम जयते कार्यक्रम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। किसी प्रश्न समस्या प्रस्तावित उत्तर की जांच है, उत्तर खोजने की क्रिया शोध कहलाती। ये किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन है शोध की? तो यह डेफिनेशन दी थी एडवर्थ ने 1969 में। उत्कृष्ट शोध की अनिवार्य एवं प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो उत्कृष्ट शोध की जो अनिवार्य और प्रमुख विशेषताएं वह है वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्धता, तार्किकता, यथार्थता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, तथ्यान्वेषण, समयावधि का उल्लेख और अनुशासनबद्धता, संदर्भों की सच्ची प्रतिकृति आदि। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं जो संबंधित हैं अनिवार्य और प्रमुख विशेषताओं से उत्कृष्ट शोध की। अगला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर करने के लिए वर्ष 1919 में अली बंधु हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अजमल खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। लघु विभाजक वर्ष 1991 को कहते हैं क्योंकि इस दौरान जो है जन्म वृद्धि दर जो है अधिकतम थी। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनसंख्या गणना 2001 में की गई थी, यानी जो 2001 की जनगणना थी वह प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी भारत की।
न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख निम्न 3 रूपों में है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें समानता के 3 प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो सामाजिक न्याय है, दूसरा राजनीतिक न्याय है और तीसरा आर्थिक न्याय। स्वतंत्रता का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख निम्न 5 रूपों में मिलता है। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अरावली एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है चोटियों की रेखा। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त कर देती है। प्रश्न अगर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य को 2 भागों में विभक्त कर देती है, तो राजस्थान को। अरावली पहाड़ियों का निर्माण वलित पर्वतों के रूप में हुआ है, परंतु अपरदन के पश्चात वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। समानता का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख 2 रूप में मिलता है। पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो 1962 में की गई थी। चार्ल्स एल्टन द्वारा पारिस्थितिकी पिरामिड्स की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी 1927 में। सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाया हिमाचल प्रदेश ने। भारत का प्रथम धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। भारत में ज्यादातर स्थानांतरित कृषि की जाती है नागालैंड में। स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद इसको छोड़कर एक दूसरे टुकड़े को कृषि के लिए चुन लिया जाता है। झूम कृषि भी एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि ही है। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में चीना के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। अगला पॉइंट है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। वर्ष 2002 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदलकर BSE कर दिया गया था। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाता है कि किस वर्ष स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदलकर BSE किया गया था, तो वर्ष 2002 में। मुंबई में स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। NSE देश में एक आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज था। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर जो थी वो एक समान थी और यह थी 57 प्रति 1000। सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश और पारित किया जा सकता है लोकसभा में। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट संस्था की स्थापना किसने की थी, तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट संस्था की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने सन 1913 में की थी। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से जिसमें सामान्य छात्र दिव्यांग छात्र के साथ एक ही विद्यालय में एक साथ अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य छात्रों से अलग शिक्षा देने का विरोधी है। भारत में पोलो खेल की शुरुआत तुर्कों के भारत आगमन से माना जाता है। भारत में पोलो खेले जाने का प्रचलन गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 1206 से 1210 ईस्वी तक एक तुर्क जनजाति से संबंधित था। ये इनके शासन का समय दिया है 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना लखनऊ में वहां के किसान नेताओं द्वारा की गई थी। अगर ये प्रश्न आता है कि भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी और कब की गई थी, तो कहाँ की गई थी, लखनऊ में की गई थी। कब की गई थी, तो 11 अप्रैल 1936 को। भिलाई इस्पात छत्तीसगढ़ कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से की गई थी और ये कब की गई थी, 1959 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका प्रावधान हमें मिलता है अनुच्छेद 316 में। देश में यानी भारत में सोयाबीन का सर्वोच्च उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। अनुच्छेद 29 द्वारा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। एंड अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान के आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं क्योंकि इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित होता है। एंड 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 की थीम क्या थी, तो वह थी केवल एक दुनिया, ओनली वन वर्ल्ड।
तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और हर एक पॉइंट जैसा आप देख ही रहे होंगे कि किसी भी पॉइंट से आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और इन पॉइंट से अक्सर प्रश्न पूछे भी गए हैं, और आपके भी एग्जाम में जो आगामी आपका एग्जाम है उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक प्रबल है। इसलिए मेरी आपको सलाह रहती है कि कोई पढ़ने वाला अगर आप वीडियो देखते हो उसको एक बार पढ़ के मत छोड़िए, कम से कम ऐसे वीडियो को आप 2 बार जरूर देखें। लास्ट मोमेंट में वन लाइनर फैक्ट से तैयारी करना एक काफ़ी फायदेमंद स्ट्रेटजी साबित होती है, और खासकर जब आपके पास सब्जेक्ट का भी बर्डन हो तो ये जरूरी हो जाता है कि जीके को आप जो है काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी के तरीके से आगे ले चलें। तो पढ़ने के साथ ही अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके लिए आप साथा क्लासेज ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वहाँ से के माध्यम से वहाँ पर टेस्ट सीरीज अपलोड है, उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।